हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश माध्यम। तो आज का हमारा पैसेज है मैसेजिंग पावर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। Three minor sisters ended their lives early on February 4, 2026 after jumping off the balcony of a 9th floor flat in गाजियाबाद। कह रहा है कि 4 फरवरी 2026 को तीन माइनर सिस्टर्स ने सुसाइड करके अपनी जिंदगी को ख़त्म कर लिया और उन्होंने सुसाइड किया 9th फ्लोर फ्लैट से कूदकर गाजियाबाद में। एज देयर पेरेंट्स हैड रिस्ट्रिक्टेड मोबाइल फ़ोन यूजेज, और उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उनके पेरेंट्स ने उनको मोबाइल यूज़ करने से मना किया था। द पुलिस सेड ड्यूरिंग देयर इन्वेस्टिगेशन के दौरान द पुलिस लर्न दैट चिल्ड्रन डैश आउट ऑफ स्कूल इन 2020। पुलिस को यह पता चला कि बच्चों ने 2020 में ये स्कूल छोड़ दिया था। हैज ड्रॉप्ड, आर ड्रॉपिंग, हैड ड्रॉप्ड। भाई इतना तो समझ में आ गया होगा कि ये सिंपल पास्ट चल रहा है, तो हैज ड्रॉप तो होगा नहीं, आर ड्रॉपिंग तो होगा नहीं। अब ड्रॉप्ड आएगा कि हैड ड्रॉप्ड आएगा। फिर से सेंटेंस को पढ़ो। द पुलिस लर्न, ये क्या है? सिंपल पास्ट है। मतलब जब दो चीजें पास्ट में हो रही होती हैं तो जो चीज पहले होती है उसमें हम क्या लगाते हैं? हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो बच्चों ने 2020 को ही स्कूल छोड़ दिया था, ये घटना पहले ही हो चुकी थी, तो हम क्या लगाएंगे? हैड ड्रॉप। तो डी हमारा करेक्ट आंसर है। इन द नोट, जो उन्होंने नोट छोड़ा है सुसाइड में, दैट दे लेफ्ट बिहाइंड, दे हैड रिटन, उन्होंने ये लिखा था दैट दे वर नॉट बीइंग अलाउड टू वॉच शिनचैन, कि उनको अलाउ नहीं किया जा रहा था शिनचैन देखने को, डोरेमोन, ये जो कार्टून होते हैं, टीवी सीरियल्स या और एंड फेल्ट वेरी लोनली, और उनको इस वजह से काफी अकेला महसूस होता था। A US lawsuit accuses major social media platform, कह रहा है कि एक US lawsuit ने जो मेजर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उनके ऊपर आरोप लगाया है, इंक्लूडिंग स्नैपचैट, चाहे वो स्नैपचैट हो, मेटा हो, टिकटॉक हो, यूट्यूब हो, ऑफ डेलिबरेटली डिजाइनिंग एडिक्टिव फीचर्स दैट हार्म यंग्स यूजर, कि ये जानबूझ करके अपने ऐप में ऐसे फीचर्स लाते हैं जो कि काफी ज्यादा एडिक्टिव है, जिसकी आदत पड़ जाती है, और ये इनके जो यंग यूजर्स हैं, नौजवान यूजर्स हैं, वो काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। Snapchat confirmed it made a dash to avoid a US civil trial accusing it। कह रहा है कि Snapchat ने ये कंफर्म किया है कि उन्होंने कुछ किया है कि यूएस सिविल ट्रायल को अवॉइड करने के लिए, जो कि उनके ऊपर आरोप लगा रहा था। क्या किया होगा सोचो? रिक्वेस्ट करी होगी। रिक्वेस्ट करने से आपको कोई छोड़ देता है? भाई मुझे छोड़ दो, मैंने आपका इतना नुकसान कर दिया? नहीं। कंपनसेशन? नहीं। इट मेड अ ट्रायल का कोई मतलब आ रहा नहीं। स्नैपचैट कंफर्म इट मेड अ डील, उन्होंने डील करी, एक डील होती है ना, तो उन्होंने डील करी ताकि उनको यूएस सिविल ट्रायल ना झेलना पड़े। तो एकदम करेक्ट आंसर है। अलॉन्ग विद मेटा, टिकटॉक एंड यूट्यूब ऑफ एडिक्टिंग यंग पीपल, और कह रहा है कि ये जो एक्यूजेशन था वो मेटा के ऊपर भी लगा, टिकटॉक के ऊपर लगा, यूट्यूब के ऊपर भी लगा कि ये यंग पीपल को एडिक्ट बना रहे हैं डैश सोशल मीडिया। कहां पर? डैश सोशल मीडिया, विद सोशल मीडिया। भाई एडिक्टिंग है, एडिक्ट के साथ हमेशा टू आता है, जैसे ही इज एडिक्टेड टू ड्रग्स, ठीक है, टीनेजर्स आर एडिक्टेड टू सोशल मीडिया, है ना, तो एडिक्टेड के साथ हमेशा टू आता है, तो विद फॉर इनटू नहीं होगा, यहाँ पे टू होगा, ऑफ एडिक्टिंग यंग पीपल टू सोशल मीडिया। Lawsuits accusing social media platforms of practices dash young users और also making their dash through federal court in Northern California। क्या कह रहा है कि ये जो मुकदमे हैं, ये आरोप लगाते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर कि इनकी जो प्रैक्टिसेस है, ये जो काम कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं? इंडेंजर्ड यंग यूजर्स, एक तरीके से खतरे में डाल रहे हैं यंग यूजर्स को। प्रैक्टिसेस, एंडेंजर्स। प्रैक्टिसेस यहां पे क्या है? नाउन है, ठीक है। अब ये प्रैक्टिसेस क्या कर रहे हैं, इसके लिए हमको क्या चाहिए होगा? एक तरीके से एडजेक्टिव चाहिए होगा जो ये बताए, मॉडिफाई करे। यहां पे क्या वर्ब की जरूरत है? इंडेंजर्स तो नहीं होगा। अब ये हो गया पास्ट पार्टिसिपल यूज करते हैं, पता होगा एडजेक्टिव के तरीके से, और ये हो गया प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल तब यूज करते हैं जब एक्टिव का सेंस आता है, पास्ट पार्टिसिपल तब करते हैं जब पैसिव का सेंस आता है। तो प्रैक्टिसेस इंडेंजरिंग यंग यूजर्स, एक तरीके से खतरे में डालने वाली
खतरे में डालने वाली प्रैक्टिसेस, ठीक है, तो यहाँ पे बेस्ट क्या होगा, बी होगा। ऑफ प्रैक्टिसेस endangering young users are also making their dash through federal code, मेकिंग देयर एंट्री थ्रू फेडरल कोड इन नॉर्थ कैलिफोर्निया, वो अपने एक तरीके से एंट्री कर रहे हैं फेडरल कोड के जरिए नॉर्थ कैलिफोर्निया में। कभी सुना है इस तरीके का, नहीं। मूवमेंट, आंदोलन, वे एक तरीके से रास्ता बना रहे हैं, मेकिंग देयर वे थ्रू फेडरल कोड के जरिए नॉर्थ कैलिफोर्निया। बताओ क्या होना चाहिए, सी होना चाहिए कि ए होना चाहिए? एंट्री कर रहे हैं कि रास्ता बना रहे हैं? डिसीजन का कोई मतलब है यहां पर नहीं है, सी हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो ये पैसेज है, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कह रहा है कि भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है, लास्ट वीक शार्पली क्वेश्चन मेटा प्लेटफॉर्म्स एलएलसी इन एंड इट्स मैसेजिंग प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप, कि पिछले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट ने काफी कड़े सवाल किए मेटा प्लेटफॉर्म से और उसका जो मैसेजिंग प्लेटफॉर्म है व्हाट्सएप से। इन एन अपील रूटेड इन अपडेट्स it made in 2021 around user data sharing with other meta services, कह रहा है कि ये जो केस है ये एक अपील है जो कि रूटेड है, मतलब आधारित है किसके ऊपर, जो 2021 में मेटा प्लेटफॉर्म ने अपडेट किए थे उसके ऊपर, अराउंड यूजर्स डेटा शेयरिंग विद मेटा सर्विसेज सच एज इंस्टाग्राम एंड फेसबुक। और ये जो अपडेट थे ये किसके ऊपर थे कि मेटा प्लेटफॉर्म, ये सॉरी व्हाट्सएप ने क्या किया था, जो याद होगा ना कि व्हाट्सएप ने एक कंडीशन लगा दी थी कि ये जो है डेटा जो है वो अपने मेटा सर्विसेज के साथ शेयर करेंगे, जैसे इंस्टाग्राम और फेसबुक के साथ। मतलब व्हाट्सएप का डेटा ये इंस्टाग्राम और फेसबुक के साथ शेयर करेंगे, इसके ऊपर आधारित ये अपील थी। द कोर्ट अंडरस्कोर्ड द पावर दैट व्हाट्सएप होल्ड्स इन इंडियाज मैसेजिंग इकोसिस्टम, कह रहा है कि कोर्ट ने एक तरीके से ये दर्शाया, ये माना कि जो व्हाट्सएप का होल्ड है भारत के ऊपर, भारत की मैसेजिंग इकोसिस्टम के ऊपर, कि पूरा जो मैसेजिंग इकोसिस्टम है हमारा उसमें काफी ज्यादा तगड़ा व्हाट्सएप का होल्ड है, इस चीज को कोर्ट ने माना। और ये हम लोग देख भी रहे हैं कि सोसाइटी में ज्यादातर हम लोग जो मैसेजिंग प्लेटफॉर्म यूज करते हैं मैसेज करने के लिए वो व्हाट्सएप है। इट इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल टू रीच एवरीवन विद अ स्मार्टफोन, कोऑर्डिनेट ग्रुप्स एंड अंडरटेक बिजनेस कम्युनिकेशन विदाउट बीइंग ऑन व्हाट्सएप। कह रहा है कि ये आज के समय में एकदम इम्पॉसिबल है कि अगर हम हमारे पास स्मार्टफोन है और हम लोगों के पास पहुंचना चाहते हैं या ग्रुप्स को कोऑर्डिनेट करना चाहते हैं, उनमें उनके बीच में तालमेल बैठाना चाहते हैं या फिर अपना बिजनेस कम्युनिकेशन स्टार्ट करना चाहते हैं, तो बिना व्हाट्सएप में किए जाए हुए हम ये सब नहीं कर सकते। मतलब व्हाट्सएप इतना ज्यादा फैल गया है कि बिना व्हाट्सएप के ये सब काम नहीं हो सकता। द एप्स नेटवर्क इफेक्ट has captured nearly every smartphone in the country, कह रहा है कि ये जो व्हाट्सएप का अपना नेटवर्क इफेक्ट है ना, जिसने इतना पूरा नेटवर्क अपना फैला दिया है, इसने भारत के हर स्मार्टफोन में अपनी एक तरीके से उसको कैप्चर कर लिया है, अपनी जगह बना ली है। द प्रिसाइज बैकग्राउंड ऑफ द लिटिगेशन that reached the court is an appeal against a 213.14 करोड़ पेनाल्टी। कह रहा है कि जो एकदम एक्यूरेट बैकग्राउंड है इस लिटिगेशन के पीछे, लिटिगेशन मतलब ये जो केस चल रहा है जो कि कोर्ट पहुंचा था एक अपील के तौर पर, और वो अपील किसके अगेंस्ट थी, ये 213.14 करोड़ की जो पेनल्टी इश्यूड बाय द कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया। और ये जो पेनाल्टी थी वो किसके द्वारा इश्यू की गई थी, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा, इसीलिए इसी क्या कहते हैं पेनाल्टी के अगेंस्ट ये अपील हुई थी। फॉर अब्रप्टली अमेंडिंग इट्स प्राइवेसी पॉलिसी, और ये कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया ने 213 करोड़ की जो पेनाल्टी लगाई थी, क्यों लगाई थी, क्योंकि मेटा ने अपनी अब्रप्टली मतलब अचानक से अपनी प्राइवेसी पॉलिसी में अमेंडमेंट ला दिया था, चेंज ला दिया था। allowing the firm to share user data across its sisters concerns Facebook and Instagram। कह रहा है कि ये जो व्हाट्सएप ने जो अपने यहाँ पॉलिसी में चेंज लाया था उसमें था ये कि वो फर्म को एक तरीके से परमिशन दे देगी कि यूजर के डेटा को वो शेयर कर सकते हैं अपनी सिस्टर कंपनीज में, जो कि फेसबुक और इंस्टाग्राम है। मतलब जो व्हाट्सएप का डेटा है वो फेसबुक और इंस्टाग्राम में डेटा को शेयर कर सकते हैं। वो डेटा कैसे होंगे, मान लो मेरा नंबर हो गया, आपका नंबर हो गया,
आप इसी नंबर से कहीं कॉल करते होंगे, या फिर कहीं ना कहीं रिलेशन हो जाता है कि भाई आप सर्च क्या करते हो, तो ये सब डेटा है, ये रहते हैं कंपनी के पास। इससे होता क्या है कि एडवर्टाइजमेंट आपने देखा होगा, कभी भी आप गूगल सर्च में अपना एक शूज अगर सर्च करो तो पता चला कि गूगल में भी वही एडवर्टाइजमेंट आने लगता है, यूट्यूब में भी आने लगता है, आप फेसबुक खोलते तो वहां भी आने लगता है। इसी को बोलते हैं डेटा शेयरिंग। यूजर्स वर prompted at that time to accept the terms or cease using the service। प्रॉम्प्टेड का मतलब है यहाँ पे एक तरीके से दबाव डालना। कह रहा है कि यूजर्स, जो व्हाट्सएप के यूजर थे, उनके ऊपर एक तरीके का दबाव डाला गया था कि वो इस टर्म्स को एक्सेप्ट करें, अदरवाइज जो उनकी सर्विसेज हैं वो बंद कर दी जाएंगी। आप सभी के पास व्हाट्सएप पे मैसेज आया होगा कि ये आप टर्म एक्सेप्ट करिए, अदरवाइज आप ये यूज नहीं कर पाओगे। दिस अल्टीमेटम वॉज प्रॉब्लमेटिक। कह रहा है कि ये जो इन्होंने अल्टीमेटम दिया था अपने यूजर्स को, ये समस्या वाली बात थी। एंड अंडरस्टैंडेबली ड्रू पुश बैक फ्रॉम सिविल सोसाइटी, द गवर्नमेंट एंड द कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया। और कह रहा है कि ये हम समझ सकते हैं कि इसी अल्टीमेटम की वजह से इसको एक तरीके से विरोध झेलना पड़ा सिविल सोसाइटी से। सिविल सोसाइटी जैसे एनजीओ हो गई, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो गई, उनकी तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से, और कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से तो बहुत ज्यादा झेलना पड़ा था कि उसने पेनल्टी लगा दी थी। Nobody argues that WhatsApp must not earn money for a service। कह रहा है कि कोई ये नहीं कहता कि WhatsApp जो अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है उससे पैसे ना कमाए। That has been transformative for communication in India। कह रहा है कि ये जो सर्विस WhatsApp द्वारा प्रोवाइड की गई, इसने भारत में जो कम्युनिकेशन है लोगों के बीच में, उसको क्रांतिकारी रूप से, ट्रांसफॉर्मेटिव रूप से काफी ज्यादा चेंज किया। मतलब आपको याद होगा कि पता नहीं जो लोग 90s के हैं या फिर 80s में, जो मेरे फादर बताते हैं कि भाई वो लोग 5-5 रुपए लगता था एक एक मैसेज करने में। तो उस पीरियड से लेके आज फिर 1-1 2-2 रुपए लगने लगा, फिर बाद में पैक खरीदने लगे हम लोग। उसके बाद व्हाट्सएप जैसी चीजें आ गई जिसमें चीजें बड़ी सस्ती हो गई। तो कह रहा है कि बहुत ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ कम्युनिकेशन में। Owing to its parents' massive scale of operations, WhatsApp has been able to offer messaging, multimedia sharing, telephony services that were until 2016 prohibitively priced by telecom operators for free। कह रहा है कि जो WhatsApp की अपनी पेरेंट कंपनी थी जो कि मेटा थी, उसका ऑपरेशन बहुत ज्यादा बड़ा था, मतलब वो काफी ज्यादा फैली हुई थी, जिसकी वजह से WhatsApp ने जैसे मैसेजिंग सर्विसेज हो गया या मल्टीमीडिया शेयरिंग, मतलब MP3 हो गया या फिर MP4 को शेयर करना, MP4 मतलब वीडियो, MP3 मतलब नॉइस, तो मल्टीमीडिया शेयरिंग को शेयर करने के लिए, या फिर टेलीफोन सर्विसेज हो गए जैसे वीडियो कॉल हो गई, कॉल हो गई, ये 2016 तक जो कि प्रोहिबिटिवली बहुत ज्यादा महंगे थे, दूसरे टेलीकॉम ऑपरेटर द्वारा जो दिया जाता था, उसको इन्होंने फ्री में दे दिया विद ओनली एन इंटरनेट कनेक्शन एंड अ फोन नंबर एज अ प्री रिक्विजिट। और इसके लिए सिर्फ हमको इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत थी और सिर्फ एक फोन की जरूरत थी। प्री रिक्विजिट मतलब सिर्फ जिस चीज की आवश्यकता थी, एक बेसिक नीड क्या थी, एक फोन की और एक इंटरनेट कनेक्शन की। इससे अगर ये हमारे पास होता तो हमें ये सब फ्री सर्विसेज मिल जाती। तो इस तरीके से चेंज आया व्हाट्सएप के आने से। इसी वजह से वो भारत की मार्केट में, भारत के हर घर में, भारत के हर स्मार्टफोन में ये व्हाट्सएप पहुंच गया। तो जो चीज हम सभी लोग यूज कर रहे हैं, तो सोचो उसका इंपैक्ट कितना बड़ा होगा कि वो किस तरीके से हमको कंट्रोल भी कर सकती है, और किस तरीके से अगर कोई चीज उनको फैलानी है तो वो फैला भी सकते हैं, और कितना ज्यादा हमारे डेटा के ऊपर उनका कंट्रोल है। ये चीज समझने वाली है। WhatsApp enthusiastic adoption of end-to-end encryption। end-to-end encryption, जब आप WhatsApp से किसी बात करते होंगे तो आप देखते होंगे कि लिख के आता होगा, है ना, दिस चैट इज end-to-end encrypted। Also furthered a societal expectation for secure communication as the norm। कह रहा है कि WhatsApp ने जो पूरे उत्साह के साथ, enthusiast मतलब पूरा उत्साह जो होता है, पूरे उत्साह के साथ अडॉप्ट किया किसको, एंड टू एंड इंक्रिप्शन सिस्टम को, कि जो आपकी चैट है दो लोगों के बीच में ही रहेगी, थर्ड पार्टी उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकती। इसने फर्दर किया, एक तरीके से और बढ़ाया क्या चीज,
सोसाइटल एक्सपेक्टेशन, समाज का एक्सपेक्टेशन किसके लिए? फॉर सिक्योर कम्युनिकेशन एज अ नॉर्म, सिक्योर कम्युनिकेशन के लिए, मतलब नॉर्मल हो गया कि सोसाइटी में जो अब सिक्योर कम्युनिकेशन की एक्सपेक्टेशन थी अब वो नॉर्मल हो गई, क्योंकि व्हाट्सएप ने एंड टू एंड इंक्रिप्शन वाला सिस्टम को अडॉप्ट कर लिया था। इन अ कंट्री वेयर टेलीकम्युनिकेशन, कह रहा है ऐसे देश में जहां टेलीकम्युनिकेशन, ये जो हमारी फोन वाली सर्विसेज हो गई, हैज ऑलवेज बीन सब्जेक्टेड टू एक्सेसिव एग्जीक्यूटिव लेड सर्विलांस, कह रहा है कि ऐसे देश में जहां पे ये जो टेलीकम्युनिकेशन सर्विस है इसके ऊपर बहुत ज्यादा एग्जीक्यूटिव, मतलब एक तरीके से सरकार द्वारा निगरानी रखी जाती है, बहुत ज्यादा निगरानी रखी जाती है। What is equally true is that WhatsApp is so deeply embedded in Indian society। कह रहा है कि जो बात पूरी तरीके से सही है वो ये है कि WhatsApp हमारी समाज में, हमारी सोसाइटी में पूरी तरीके से घुल गया है, एक तरीके से हम लोग के अंदर व्याप्त हो गया है। That it transition to an advertising model, और कह रहा है कि जो इसका ये जो ट्रांजिशन है, मतलब पहले फ्री सर्विसेज थी, अब ये जो एडवर्टाइजमेंट एड वाले मॉडल की तरफ बढ़ रहे हैं, वेयर इट वुड स्टार्ट मेकिंग मनी हेयर, जहां पे ये अब पैसा कमाना स्टार्ट करेंगे, डिजर्व द हाईएस्ट स्क्रूटनी, अब सबसे ज्यादा जांच की जरूरत है। क्यों भाई? देखो, इस व्हाट्सएप के पास हमारा डेटा है, कल को ये ऐड चलाएंगे, ठीक है, इसी डेटा का यूज करेंगे और उसी प्रकार के ऐड आएंगे। हो सकता है ये वाला डेटा ये थर्ड पार्टी को बेच दें, है ना? तो इसलिए बहुत ज्यादा जांच की जरूरत है। कंपटीशन रेगुलेटर्स इंक्लूडिंग इन इंडिया, कह रहा है कि दुनिया भर के जो कंपटीशन रेगुलेटर्स हैं और वो भारत में भी, हैव फ्रॉन्ड अपॉन यूबिक्विटस प्लेटफॉर्म दैट प्रेजेंट यूजर्स विद अल्टीमेटम दैट दे कैन स्कार्सली रिफ्यूज। कह रहा है कि दुनिया भर के रेगुलेटर्स और भारत के भी, वो हमेशा इस बात से एक तरीके से इस बात को नापसंद करते हैं, फ्रॉन्ड अपॉन मतलब उनका मुंह बना रहता है कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो कि यूबिक्विटस है, मतलब जो कि हर जगह प्रेजेंट है, यूबिक्विटस मतलब जो हर जगह प्रेजेंट होता है, वो अपने यूजर्स के सामने एक ऐसा अल्टीमेटम रखता है, एक ऐसी वार्निंग रखता है कि वो शायद ही उसको रिफ्यूज कर पाए। समझ रहे हो कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म उसने एक ऐसी कंडीशन रख दे कि हम शायद ही उसको रिफ्यूज कर पाए। देयर आर फ्री अल्टरनेटिव टू व्हाट्सएप दैट वर्क जस्ट एज वेल, कह रहा है कि व्हाट्सएप के अलावा भी कुछ और फ्री अल्टरनेटिव्स हैं जो कि व्हाट्सएप की तरह ही काम करेंगे, जैसे सिग्नल हो गया, टेलीग्राम हो गया, इवन अड़तई फ्रॉम जुहू, अड़तई जो कि जुहू कंपनी द्वारा बनाया गया है, आर सर्विसेबल। इनसे एक तरीके से हम वैसे ही काम ले सकते हैं जैसा हम व्हाट्सएप से लेते हैं। बट दे लैक व्हाट मेक्स द मेटा प्रोडक्ट सो वैल्यूएबल, मैं कह रहे हैं कि मेटा प्रोडक्ट के अंदर, व्हाट्सएप के अंदर एक ऐसी चीज है जो कि इनके अंदर नहीं है, इसी वजह से उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है। द गारंटी दैट वर्चुअली एवरीवन वन नोज इज ऑन इट, और वो क्या है, वो ऐसी क्या चीज है? आप कभी भी किसी का नंबर सेव करो, ठीक है, और उसके थोड़ा सा स्क्रॉल करो तो दिख जाएगा कि वो नंबर व्हाट्सएप पे है। तो कह रहा है कि यही चीज कि आज हम जिसको जानते हैं, जिसको भी जानते हैं, वो सभी लोग उस ऐप के ऊपर हैं और इसी वजह से उसकी वैल्यू ज्यादा है। भाई अड़तई ऐप कितने लोगों को फोन मिलेगा? नहीं मिलेगा। टेलीग्राम तो चलो अब हो गया यूज करने क्योंकि पढ़ाई लिखाई के लिए, मगर बहुत ज्यादा ओल्ड जनरेशन तो देखो टेलीग्राम यूज नहीं करती, व्हाट्सएप यूज करती है। आप लोग अपने फादर मदर का देख लो, वो टेलीग्राम शायद ही यूज करते होंगे मगर व्हाट्सएप यूज करते होंगे। और सिग्नल तो मैंने भी आज तक यूज नहीं किया, ठीक है। Allowing users to opt out of data sharing is an inappropriate remedy for services at WhatsApp scale। कह रहा है कि WhatsApp का जितना बड़ा बिजनेस है, जितने बड़े स्केल में फैला हुआ है, अगर वो अपने यूजर्स को एक ऑप्शन ये देता है कि भाई वो डेटा शेयरिंग से ऑप्ट आउट कर जाए, मतलब उनको एक ऐसा ऑप्शन देता है कि अगर उनकी मर्जी ना करें तो वो डेटा शेयर ना करें, कह रहा है कि ये कोई अप्रोप्रिएट रेमेडी नहीं है, ये कोई सॉल्यूशन नहीं है। बिकॉज क्योंकि द पावर ऑफ द डिफॉल्ट ऑप्शन एट दैट स्केल्स लीव्स फार टू मैनी विद नो रियल इन्फॉर्म्ड चॉइस इन द मैटर। कह रहा है क्योंकि जो डिफॉल्ट ऑप्शन की पावर है, मान लो कि डिफॉल्ट लिख के आता है यस, तो ऐसे बहुत से लोग होंगे एट दैट स्केल, क्योंकि व्हाट्सएप बहुत लोग यूज कर रहे हैं,
लीव्स फार टू मैनी, बहुत लोग होंगे विद नो रियल चॉइस, इन्फॉर्म चॉइस इन द मैटर, जिनको क्या एक तरीके से पता भी नहीं होगा, जो अवगत भी नहीं होंगे इस बारे में कि क्या करना चाहिए, तो वो क्या करेंगे, यस को टिक करके आगे बढ़ जाएंगे, है ना। मतलब डिफॉल्ट ऑप्शन में बहुत से लोग समझ ही नहीं पाएंगे कि आखिरकार ये है क्या, और वो यस करके आगे निकल जाएंगे। ये एक खतरा बना रहेगा। द कोर्ट्स थॉट ऑन दिस मैटर आर करेक्ट, कह रहा है कि जो कोर्ट का सोचना है इस मामले में वो सही है, बट दे नीड टू बी सपोर्टेड बाई अ डिजिटल कॉम्पिटिशन लॉ। मगर कह रहा है कि सिर्फ कोर्ट के सोचने से या कोर्ट के फैसले से कुछ नहीं होगा, हमें उसको एक लॉ, एक कानून के तरीके कोर्ट को सपोर्ट देना होगा, उसके फैसले या उसके सोचने के तरीकों को सपोर्ट करना होगा। और वो लॉ कौन सा होगा, डिजिटल कॉम्पिटिशन लॉ। अ ड्राफ्ट, एक ड्राफ्ट था ये, ऑफ विच वॉज रिलीज इन 2024, जो कि 2024 में रिलीज हुआ था, बट हैज सीन लिटिल प्रोग्रेस सिंस, और तब से उसमें बहुत ही कम प्रोग्रेस हुई है। एज इंडिया अप्रोचेस अ बिलियन इंटरनेट यूजर्स, कह रहा है कि इंडिया जो अब 1 बिलियन इंटरनेट यूजर्स की मार्केट बनने जा रहा है, दैट लॉ इज नीडेड टू प्रोटेक्ट एंड फॉस्टर अ हेल्दी डिजिटल मार्केट प्लेस। कह रहा है कि इस लॉ की जरूरत होगी हमें अपने डिजिटल मार्केट प्लेस को प्रोटेक्ट करने के लिए और उसको सपोर्ट देने के लिए। समझ में आई बात? वॉट इज द टोन ऑफ द पैसेज, पैसेज की टोन क्या है? क्रिटिकल है, क्रिटिसिज्म वाली है। हाँ, क्रिटिसिज्म वाली तो है, क्योंकि पैसेज में ये बोला गया है कि व्हाट्सएप का बहुत ज्यादा डोमिनेंस है, नेटवर्क का जो इफेक्ट है उसमें भी सवाल किए गए हैं, ठीक है, प्राइवेसी पॉलिसी और जो व्हाट्सएप ने अल्टीमेटम दिया था अपने यूजर्स को, उसके ऊपर भी सवाल उठाया उसने, और साथ ही साथ है दुनिया भर की रेगुलेटर्स की चिंता पे भी दर्शाया गया है, और ये भी बोला गया है कि अब जो व्हाट्सएप मॉडल है वो एक तरीके से अर्निंग मॉडल की तरफ जा रहा है, तो उसमें भी स्क्रूटनी की जरूरत है ना। और ये जो व्हाट्सएप में ऑप्ट आउट वाला ऑप्शन था कि आप चाहो तो अपना डेटा शेयर मत करो, ये भी इन अप्रोप्रिएट रेमेडी के रूप में बताया गया। तो क्रिटिसिज्म तो किया है, मगर बैलेंस्ड भी है। क्यों? क्योंकि ये बोला है कि हाँ, व्हाट्सएप जो है वो हमारी सोसाइटी में काफी तरीके से फैल चुका है, उनको भी पैसे कमाने का हक है, और एंड टू एंड इंक्रिप्शन का एक पॉजिटिव रोल भी मतलब समझा है उसने। तो बैलेंस भी है, मतलब फायदे भी बताए हैं और क्रिटिसाइज भी किया है। तो ये एकदम करेक्ट आंसर है। अकॉर्डिंग टू द पैसेज के अनुसार, विच अथॉरिटी इम्पोज द 213.14 करोड़ पेनाल्टी रिलेटेड टू व्हाट्सएप 2021 डेटा शेयरिंग पॉलिसी अपडेट। बताओ किसने 213 करोड़ का लगाया था? कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया ने लगाया था। कॉम्पिटिशन कमीशन इम्पोज 213.14 करोड़ पेनाल्टी अर्लियर। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। फ्रॉम द पैसेज से विच इन्फ्रेंस बेस्ट एक्सप्लेन, कौन सा इन्फ्रेंस जो है वो बेस्ट एक्सप्लेन करता है वाई allowing users to opt out of data sharing is considered an inadequate remedy for WhatsApp। वही बात कि अगर हम opt out का ऑप्शन देते हैं WhatsApp में, तो एक तरीके से वो ठीक रेमेडी नहीं होगी ये जो WhatsApp के लिए है ना। कोर्ट्स अपोज प्रॉफिट्स फ्रॉम कम्युनिकेशन सर्विसेज इंटायरली, इसका क्या मतलब है? कोई मतलब ही नहीं है। यहां कौन सा रीजन दे रहा है? इंक्रिप्शन प्रैक्टिसेस लीगली रिक्वायर मैंडेटरी एडवर्टाइजिंग मोनेटाइजेशन। कह रहा है कि ये जो इंक्रिप्शन प्रैक्टिसेस है, मतलब कोड वाली भाषा वाली जो सिस्टम होता है उसकी, अब उसमें एक तरीके से मैंडेटरी हो गया है एडवर्टाइज करके पैसे कमाना। इसका क्या मतलब हो गया? कोई यहाँ पैसे में बताया नहीं गया ऐसा कुछ। डिफॉल्ट डोमिनेंस नलीफाइज कंसेंट डिस्पाइट नॉमिनल ऑप्ट आउट। कह रहा है कि ये जो ऑप्ट आउट ऑप्शन के बावजूद भी डिफॉल्ट ऑप्शन वाला डोमिनेंट इतना ज्यादा है कि डिफॉल्ट में टिक करने वाला कि वो कंसेंट वाला कि करना है कि नहीं करना है उसको एकदम, उसके इफेक्ट को एकदम नलीफाई कर देता है। ये बात एकदम सही है, हम लोगों ने यही पढ़ा था। इसी वजह से ये जो ऑप्ट आउट वाला ऑप्शन है वो इनएडिक्वेट रेमेडी है व्हाट्सएप के लिए। तो सी एकदम करेक्ट आंसर है। What type of pronoun is the word which in the sentence? The court's thought on this matter are correct, but they need to be supported by a digital competition law, a draft of which was released in 2024. Which was, ये किसके लिए इंफॉर्मेशन दे रहा है? एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन किसके बारे में दे रहा है? ये डिजिटल कॉम्पिटिशन लॉ के बारे में, एक तरीके से नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है। और एक तो विच से स्टार्ट हो रहा है, विच, हुम, हु, ये क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन है। इनसे स्टार्ट होने वाला क्लॉज क्या होता है? रिलेटिव क्लॉज होता है। ये ज्यादातर क्या करते हैं? एडजेक्टिव क्लॉज की तरह काम करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि ये नाउन के बारे में बताते हैं।
डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन नहीं है, रिलेटिव प्रोनाउन ना, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन रेफरिंग बैक सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट क्या है यहां पर? लॉ है। सी हमारा करेक्ट आंसर है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीगेट बताना है करेक्ट कौन सा है? द डेटा शेयरिंग पॉलिसीज, ठीक है, ऑफ व्हाट्सएप, किसकी? व्हाट्सएप की, मस्ट बी, अभी पैसिव फॉर्म है, बी लगा हुआ है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, मस्ट बी स्क्रूटनाइज थॉरली, वर्ब को एक तरीके से एडवर्ब हो गया, ये वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। मेरे हिसाब से तो एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं है यहां पे। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया शार्पली क्वेश्चन मेटा प्लेटफॉर्म, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है, होना क्या चाहिए था? शार्पली क्वेश्चंस मेटा प्लेटफॉर्म एलएलसी, तो गलत हो गया। कंपटीशन रेगुलेटर्स इंक्लूडिंग इन इंडिया फ्रांस, ये देखो रेगुलेटर्स है, प्लूरल है, यहां पे सिंगुलर वर्ब यूज कर दी, ये भी गलत हो गया। देयर इज फ्री अल्टरनेटिव्स, देयर इज फ्री अल्टरनेटिव्स की जगह यहां पे आर होना चाहिए, ये तो क्या हो गया? डमी सब्जेक्ट हो गया, रियल सब्जेक्ट ये था, उसकी वजह से ये जो वर्ब थी वो आनी चाहिए थी, तो यहाँ पे आर होना चाहिए था, देयर आर फ्री अल्टरनेटिव, तो ये भी गलत हो गया। तो ये हमारा एकदम करेक्ट आंसर है। तो ठीक है, आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा, और आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको आज का लेक्चर कैसा लगा और आपको क्या सीखने को मिला। अगर आप मुझसे इंग्लिश ग्रामर पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारा ऐप इंग्लिश माध्यम प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप ओपन करते ही आपके सामने होम स्क्रीन आएगी, वहाँ पे आपको 5 ऑप्शन मिलेंगे, मेन, लाइब्रेरी, फीड, लेक्चर, पास। लेक्चर में क्लिक करते ही आपके सामने 2 वर्जन आएंगे, फ्री और पेड। पेड में क्लिक करते ही आपके सामने इंग्लिश ग्रामर का एक सेक्शन आएगा, जहाँ पे मैंने इंग्लिश एसएससी के लिए बहुत ही डिटेल में बताया हुआ है और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताया है, जो कि आपके कॉन्सेप्ट्स को और अच्छा करेगा और आपको अच्छे मार्क्स लाने में हेल्प करेगा। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।